वेलकम टू ज्ञान स्टडी हब। दोस्तों, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लुसेंट के कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चित्रकला एवं मूर्तिकला के सभी प्रश्न स्लाइड बाई स्लाइड देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो नंदलाल बोस ने चित्रकारी के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां यह जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। मुगलकालीन शासकों में से किस शासक का काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो चित्रकारी का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो चित्रकला का महान पारखी जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? तो मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया था। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। तो मुगल कला चित्रकला की प्रमुख विशेषता, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण, ये सभी जो है ना मुगल काल के चित्रकला की विशेषता थी। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो जेमिनी राय ने कला के चित्रकला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक जेमिनी राय था। मुगल काल में मंसूर था एक महान तो मुगल काल में मंसूर एक महान चित्रकार था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी यह एक किशनगढ़ शैली पर आधारित है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली में पारंपरिक कथाओं एवं रीतिकालिक नायक नायिकाओं की प्रधानता रहती है। गुजराती चित्रकला शैली के किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? तो गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछवाल चित्रकला गुजरात। देख लेते हैं कौन कौन सा सुमिलित है। मधुबनी चित्रकारी यह बिहार राज्य से संबंधित है, ये सही है। फुलकारी कला हरियाणा से, ये भी सही है। कलमकारी कला यह आंध्र प्रदेश से, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला के विभिन्न शैलियों का दर्शाता है? तो यह चित्रकला के विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रभावशाली चित्रकाल के उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो यह सभी के सभी उत्कृष्ट कृतियां नंदलाल बोस की है। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो ये सभी चर्चित कृतियां अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो यह अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किए थे। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है?
तो काला नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया है। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखी थी शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो दुष्यंत को प्रेम पत्र पर लिखी शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, तो बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध हुई थी? तो अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला के क्षेत्र में है, इसी के रूप में वो प्रसिद्ध भी हुई थी। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के बिहार राज्य में यह प्रचलित है। ए में भूषण है एक, तो ए में भूषण का संबंध चित्रकार से है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो वो एक क्या थे? तो एक स्पेनिश थे। तीन संगीतमय थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो थ्री म्यूजिशियन ये प्रसिद्ध पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है। विख्यात चित्रकार द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो यह एंजेलो की प्रसिद्ध चित्रकारी है। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकार किसकी श्रेष्ठ कृति हाथी है? तो लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकार यह किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका यह पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची यह इटली देश के प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर यह जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो जेमिनी राय ने कला के चित्रकला क्षेत्र में अपना नाम कमाया था। पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना रूप विश्व प्रसिद्ध है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टर से की थी? तो अपनी पेंटिंग की शुरुआत फिल्मी पोस्टर से करने वाले व्यक्ति एम एफ हुसैन थे। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक जहांगीर था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी यह किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का स्थापना की थी। तो इसका स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? तो मुगल चित्रकला का कोई भी प्रभाव कालीकट पर नहीं पड़ा है, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी तथा कांगड़ा का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हुआ है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी।
प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वो है, तो वो चित्रकला के क्षेत्र में है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला यह भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो राजस्थानी विचारधारा के चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर्सिया से हुआ है। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र यह भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर है। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अर्थात चित्र है। मशहूर पेंटिंग हम हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र है। भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के भीमबेटका शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण गंधार कला शैली। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा यह त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित गुफाओं चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र शैली कौन सी है? तो निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी एलोरा की गुफाएं हैं। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण है? तो मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न में से भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण है। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है। तो अजंता गुफाओं में मूर्तियां इसका दर्शाती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन को। विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध एवं उनकी जीवन वृत्त, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता चित्रकारी में जातक को निरूपित किया गया है। कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की गई भारतीय तथा यूनानी शैली ने। प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। तो अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी में है। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो चित्रकार इसमें कल्याण दास नहीं था, जबकि दशवंत, अब्दुल समद तथा बसावन ये प्रमुख चित्रकार थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 68 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह डिस्कशन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।